नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। और आज हम आप लोगों को बताएंगे होम गार्ड 24 तारीख को जो सुबह पेपर आए हुए हैं उसके आंसर बताएंगे। आप लोग देख कर बताइएगा। पूरे के पूरे 100 प्रश्न हैं और आप देख कर बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना नंबर सही हुआ। और देखिएगा लेवल कैसा रहा है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दुर्लभ फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लू पॉपी। क्या हो जाएगा? ब्लू पॉपी। अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम ERA 1973 के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1999 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? उत्तर प्रदेश की जो आधिकारिक भाषा है वह है आपका हिंदी। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। देखते हैं प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को प्रोत्साहन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भवन निर्माण अन्य श्रमिक कल्याण बोर्ड। अगला प्रश्न है, फेफड़ों में कोशिकाओं एल्वियोल की सतह पर कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ स्थित है। प्रश्न दिया है अगला, उत्तर भारत में बायोफार्मा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बायोफार्मा शक्ति। क्या हो जाएगा? बायोफार्मा शक्ति। अगला प्रश्न है कि पहला BMISTEC बिजनेस समिट कहाँ आयोजन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1932 में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दिया गया है, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण ISA 100 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में पूरी तरह से कार्यरत हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर 1996। योगेंद्र सिंह यादव उनकी वीरता के लिए कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परमवीर चक्र प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से और किस भाग के अंतर्गत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका B 42वें संविधान संशोधन भाग 4A अनुच्छेद 51A। क्रम में प्रश्न देखते हैं कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से वाइज एंड अंडरवाइज पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुधा मूर्ति। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1945 में। वियतनाम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? वियतनामी क्वाचा। अगला है, निम्नलिखित में से किस संगठन की सहायता से 1943 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रॉकफेलर फाउंडेशन।
अभी क्यों आए ना सर जी? तो प्रश्न है आपका, गैर राष्ट्रीय प्राथमिक क्षेत्र आरसीएस उड़ान के अंतर्गत मोस्ट प्रोटेक्ट स्टेट का राष्ट्रीय पुरस्कार किस भाग से दिया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश से। किससे? उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न दिया है, कौन सी फसल कटाई का त्योहार पतंग उड़ाकर, तिल की मिठाई बांटकर नदियों में पावन स्नान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मकर संक्रांति। कौन सा हो जाएगा? मकर संक्रांति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या घनत्व की अच्छी व्याख्या करता है? तो प्रति क्षेत्र में इकाई रहने वाले लोगों की संख्या का व्याख्या करता है। ए ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न दिया है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ आपूर्ति और मांग द्वारा अधिकतर संचालित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाजार अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, शहर नक्सल का अर्थ है, शहर नक्सल का अर्थ है भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से परिभाषित नहीं है। अगला प्रश्न दिया है, वे जानवर जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वाहारी कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित काव्य का एक नृत्य नाटक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चित्रागंदा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक मामलों में योगदान देने के लिए निम्नलिखित में से 2020 में किसे एक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यस जी जामीर। अगला प्रश्न दिया है कि SGRY शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित में से क्या प्रदान करने पर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खाद्य सुरक्षा। तो अगला प्रश्न दिया है, महाबलीपुरम स्मारकों की कलात्मक विरासत के लिए कौन से राजवंश जिम्मेदार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पल्लव। क्या हो जाएगा? पल्लव। अगला प्रश्न दिया है, गुप्त युग के राजनीतिक चालों और शाही संघर्षों पर गहराई से प्रकाश डालने वाला उपन्यास योद्धा द डायनेस्टी 3 किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेहा शर्मा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पीतल की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो पीतल की नगरी के नाम से यह मुरादाबाद जाना जाता है।